दुर्योधन ने मरते समय अपने 3 चीजों पर पछतावा किया था, ध्यान से सुनना। दुर्योधन ने युद्ध क्यों हारा? दुर्योधन ने युद्ध क्यों हारा आपको पता है क्या? 3 गलतियां की थी दुर्योधन ने अपने जीवन में। युद्ध से पूर्व दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए? भाई भगवान के लिए तो दोनों पक्ष बराबर थे। भगवान ने दुर्योधन से कहा तुम्हें क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने कहा अरे मुझे क्या चाहिए जो आप मुझे दे दो। युद्ध का समय था नजदीक, तो आज भगवान ने कहा रे तुम्हें मैं चाहिए या मेरी नारायणी सेना चाहिए? कहने लगा दुर्योधन मुझे आप नहीं, मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। उसने सोचा एक अकेला कृष्ण क्या कर लेगा भला मेरा, इसकी नारायणी सेना मेरे काम आएगी, हजारों सेना काम आएगी, मेरे सैनिक इसको समस्त इसके परिकरों को नष्ट कर देंगे। पहली गलती दुर्योधन की यहां पर थी। दूसरी गलती महाराज बताते हैं कि उनकी जो माता थी दुर्योधन की माता, उनकी माता का नाम क्या था पता है? गंधारी। तो गंधारी ने अपने पुत्र से कहा युद्ध करने से पूर्व पुत्र तुम युद्ध करने से पूर्व 1 दिन पहले मेरे समीप आ जाओ, और वो भी नग्न अवस्था में, कोई भी वस्त्र आपके शरीर पर ना हो। तो दुर्योधन भी ऐसा ही चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कर दिया वहां पर? अपनी माया कैसे रची? भगवान ने अगर यदि ये अपनी मां के समक्ष अगर निर्वस्त्र होकर के चला जाएगा तो युद्ध को जीत पाना असंभव हो जाएगा। भगवान तो पापियों का किस तरह से पाप को नष्ट कर बढ़ाते हैं पहले, फिर उनको खत्म करते हैं। इसलिए भगवान ने अच्छा सा उपाय सोचा। तुरंत उसी समय दुर्योधन के पास बोला अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो? दुर्योधन कोई भला अपनी माँ के समक्ष निर्वस्त्र होकर के कौन जाता है संसार में? अरे तुम अपनी माँ के समक्ष निर्वस्त्र क्यों जा रहे हो? शर्म नहीं आती आपको क्या? उसी समय उसने अपने निचले भाग में महाराज पत्तों का वस्त्र बना लिया, पत्ता धारण कर लिया, पत्ता पहन लिया, पत्ता का वस्त्र बना लिया, और ऊपर वाले भाग में वह नग्न गया अपनी माँ के समक्ष। अब जैसे माँ के पास गया महाराज तो उसकी माँ ने अपनी जैसी वो पट्टी खोली, माँ अंधी नहीं थी, माँ पतिव्रता थी, पतिव्रता नारी थी। उसने सोचा जी मेरा पति अगर अंधा है तो मैं अपने पति के समक्ष ऐसा आंखों से क्या करूंगी, इन आंखों का क्या करूंगी मैं? इससे संसार को तो मुझे देखना है। जब मैं अपने ही पति, जब आप मेरे पति ही मुझे नहीं देख पा रहे हैं तो मैं संसार को देखकर क्या करूंगी? बड़ी पतिव्रता नारी थी महाराज गंधारी। उसका इतना तेज था उसके पतिव्रता धर्म का कि उसने अपने पुत्र जैसे अपने समक्ष बुलाया तो उसी समय अपनी पट्टी खोली आंख की और अपने पुत्र को देखा तो ऊपर का जो भाग था, ऊपरी भाग, वह उनका सख्त हो गया वज्र के समान, लेकिन निचले वाले भाग में उसने क्या पत्ते धारण कर लिए थे, पत्ते का वस्त्र पहन लिया, इसीलिए वह क्या हो गया, नीचे के निचले भाग से वह असहाय हो गया था। ऊपर से उसका शरीर बड़ा वज्र के समान बन गया था। तो अंत में महाराज उसके जो हारने की, जो युद्ध हारने की जो दूसरी गलती रही वह यहाँ पर ये बताई जाती है कि वह अपने माँ के समक्ष नग्न नहीं गया था। अरे नग्न चले जाता तो उसकी माँ उसको संपूर्ण शरीर से क्या कर देती, वज्रवान बना देती थी, शक्तिशाली बना देती थी। यहां पर दूसरी गलती दुर्योधन ने कर दी। तीसरी गलती क्या थी दुर्योधन के जीवन में महाराज? तीसरी गलती दुर्योधन के जीवन में बताते हैं कि जब वो युद्ध करने की बारी आई तो युद्ध में उसने सबसे पहले गलती क्या की कि युद्ध में उसने अपने सबसे पहले अपने भाई बंधुओं को भेज दिया, युद्ध के आग रूपी में झोंक दिया। वो मूर्ख था।
उसे आभास तब हुआ जब वो अंत समय में वो मरणासन में पड़ा हुआ है, उसे भास हुआ था। तो महाराज पहले यदि वो पहले स्वयं चला जाता युद्ध करने के लिए तो ना तो युद्ध होता और ना इतने कौरवों की जान जाती कभी। क्योंकि दुर्योधन, इसीलिए युद्ध नहीं होता क्योंकि दुर्योधन ने क्या किया, उन्हें बार बार युद्ध के लिए प्रताड़ित किया, बार बार उन्हें युद्ध के लिए महाराज भड़काया, तब जाकर के उन लोगों ने युद्ध किया। अगर कोई परिवार में एक भी अगर सदस्य खराब है, एक भी परिवार में यदि परिवार का यदि सदस्य खराब है, जो अपनों के प्रति भड़काता है, अपनों के प्रति रिश्तों में दरार देता है, जो रिश्तों को तोड़ता है अपनों का, वह सबसे बड़ा दुर्योधन है, सबसे बड़ा दुराचारी है। उसका परिवार फिर नष्ट हो जाता है दुर्योधन की भांति। दुर्योधन की ही कमी थी, वह पहले अपने आप युद्ध करने नहीं गया। फिर और अनेक गलतियां थी उसकी। एक तो उसके अंदर अभिमान बहुत भरा पड़ा था। 3 गलतियां तो उसकी विशेष थी जीवन की, लेकिन और जो गलतियां थी उसके जीवन की, एक तो अभिमान ज्यादा, वो अपने आप को उनके समक्ष कमजोर नहीं समझना चाह रहा था पांडवों के समक्ष। वो चाहता है पांडव मेरे समक्ष सब कम है, उनकी सेना भी कम है, भला हमारा क्या उखाड़ लेंगे। अभिमान भरा पड़ा था, इसीलिए उनका भी नाश हो गया था कौरवों का। दूसरा, समय से उसे पड़ताना नहीं मिली, संस्कार नहीं मिले माँ बाप से। जहां पर माँ बाप को बोलना चाहिए था उस समय माँ बाप ने बोला नहीं। जिस समय बोलने की बारी आई उस समय अब दुर्योधन खुद बोलने लगता था, माँ बाप उस समय चुप रहते थे। तो हर जहां पर युद्ध हुआ, जैसे युद्ध छिड़ा तो महाराज दुर्योधन हर प्रकार का निर्णय लिया करता था। जितने भी बुजुर्ग थे सब चुपचाप बैठे रहते थे। सबसे बड़ी गलतियां ये भी थी दुर्योधन की, वह अपने इससे बड़ों का कहना कभी नहीं मानता था। अगर बच्चे घर में हमारा कहना नहीं मान रहे हैं तो सबसे बड़ा ये हमारे लिए दुखदाई है। बच्चे हमारे अनुकूल नहीं चल रहे हैं तो सबसे बड़ा दुखदाई हमारे लिए। बच्चे यदि हमसे विपरीत चल रहे हैं, मुंह मोड़ के चल रहे हैं, हमारी बेटी बहू हमसे मुख मोड़ के चल रही है, तो समझना सबसे बड़ा दुख है जीवन का। पांडवों के साथ दुर्योधन ने, कौरवों ने बहुत बड़ा अन्याय किया था महाराज। इसीलिए आज वहां पर जितने भी वृद्ध जन बैठे हुए थे, उन वृद्ध जनों ने किसी ने भी कुछ नहीं बोला। जब परिवार में वृद्ध लोग चुप हो जाएं और जवान बच्चे नवयुवक बोलने लग जाएं ज्यादा, बहू बेटी बोलने लग जाए ज्यादा, तो समझ लेना उस घर में कलयुग आ गया है। आप नाराज मत होना। हमने आपको प्रथम दिवस की कथा में श्रवण करवाया था कल कि जिस घर में बहू बेटी का अत्यधिक बोलबाला होता है, बोलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सीमित बोलना चाहिए। माता और बहनों के लिए मर्यादाएं बनाई है। जिस प्रकार से महावृष्टि चली फूट कियारी, जिमी स्वतंत्र भय बिगराही नारी, रामचरितमानस में वर्णन था कि जिस प्रकार से महावृष्टि, जब अत्यधिक वृष्टि होती है ना, और जो हम खेतों में क्यारियां बनाते हैं, क्यारियां समझते हैं आप, तो क्यारियों में जैसे हम उन चारों तरफ से क्यारी को बंद कर देते हैं, तो क्यारी में जब जल अत्यधिक भर जाता है तो यदि हमने उनको बढ़िया से उस जल को चारों तरफ से बंद नहीं किया तो जल बाहर निकल जाता है, वो क्यारियां फूट जाती हैं, फिर वो क्यारियां नहीं रह जाती। तो उसी प्रकार कहते हैं, अगर परिवार में यदि गाइडेंस नहीं है, परिवार में यदि बच्चों को संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं, पड़ताना नहीं दी जा रही है समय पर, तो वहां भी महाराज इसी तरह से होता है कि जीमी स्वतंत्र भय बिगराही नारी। उस घर की बहू बेटी हो चाहे बेटा हो, कोई भी हो, सब जब स्वतंत्र होने लग जाए, जब उसे अपने माँ बाप का, अपने भाई का, अपने से बड़े का यदि कोई लिहाज नहीं रहेगा तो समझ लेना वो घर क्या है, बर्बाद होने की कगार में आ गया।
दुर्योधन की यही सबसे बड़ी गलती थी, वो अपने से बड़ों का कभी कहना नहीं मानता था जीवन में। तो आज महाराज इस कथा से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें घर पर मौन नहीं रहना चाहिए। यदि हम बड़े हैं तो हमारा क्या फर्ज बनता है, क्या दायित्व बनता है, हमें अपने संतान को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छा परवरिश देना चाहिए। आप लोग यहाँ पर जो बैठे हैं तो ये तो आपके माँ बापों का आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी कृपा है आपके माँ बापों की। आप लोगों को आपके माता पिता ने धर्म की संस्कृति की ओर जोड़ा है ना, तभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। यदि आप लोग अपने बच्चों को भी ऐसे ही बैठा के रखेंगे और ऐसे ही उन्हें धर्म कर्म में जोड़ेंगे तो बच्चे क्या है, संस्कारवान बनेंगे, धर्म प्रिय बनेंगे, न्याय प्रिय बनेंगे। इससे हमारा कोई लाभ नहीं है, करने कराने वाले का कोई लाभ नहीं है, उसमें आपका ही लाभ है। बच्चों को लाया करो, बच्चों को अच्छा ज्ञान मिलेगा। आपसे ज्यादा वो डिवोटी हो सकते हैं धर्म के प्रति। आप अगर इतने हैं 50% तो आपके बच्चे 100% डिवोटी हो सकते हैं धर्म के प्रति। ये कैसे होगा? जब आप अपने बच्चों को सद ज्ञान देंगे, सद मार्ग का रास्ता देंगे, संस्कार देंगे, रोज उन्हें मंदिर में लेकर के आएंगे। तो इस तरह से महाराज दुर्योधन की बहुत सारी गलतियां थी जीवन की। अंत समय में महाराज दुर्योधन ने अपना शरीर का त्याग कर दिया था।